A big welcome to all of you. I hope all of you are doing really well. My name is Deepti and let's start a very interesting chapter, money. देखिए, जब भी हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो उसके लिए मनी का होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि विदाउट मनी हम कोई भी चीज़ बाय या परचेज नहीं कर पाएंगे. ओके, सो व्हाट वी हैव लर्नड, notes and coins, counting money, and what we will learn, money, addition of money, subtraction of money. Let's connect. Ravi and Monica are buying pastries. Now look at the picture and fill in the blanks. Number 1, the cost of a chocolate pastry is, ये कितने रुपीस का नोट है? 50 rupees. The cost of strawberry pastry is rupees 20. Okay. Recall exercise. Find the value of each collection of notes and coins. तो हम इसे टोटल कर लेते हैं, coins and notes को. 20 plus 10, 30 plus 5, 35 plus 2, 37 plus 2, 39. तो rupees 39. Okay. So remaining parts में भी आपने notes and coins को की value को find करना है. Okay. Getting ready. Money. Money is needed to buy things. We have notes and coins of different values. Every country has its own currency which is made of notes and coins. The currency used for money in India is rupees. कोई भी चीज़ आपको बाय करनी है, परचेज करनी है, उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है? मनी की. सो हमारे पास नोट्स एंड कॉइन्स होते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ की. इनफैक्ट हर कंट्री की अपनी करेंसी होती है जो नोट्स एंड कॉइन्स से बनी होती है, और इंडियन करेंसी है आपकी बच्चों रुपीज़. ओके. मास्टर जीनियस, करेंसी यूज्ड इन जापान इज येन. जापान की करेंसी है येन. ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड. अमेरिका की करेंसी है यूएस डॉलर्स. एंड चाइना की करेंसी है यॉन. ओके, यानी हर कंट्री की अपनी अलग करेंसी होती है, उनके अलग नेम होते हैं. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडियन रुपी. द इंडियन करेंसी इज कॉल्ड रुपीज इन पैसे. द वैल्यू ऑफ ईच नोट इज रिटन ऑन बोथ द साइड्स. किसी भी नोट की जो वैल्यू होती है वो दोनों साइड्स लिखी होती है. ओके, सो कुछ करेंसी नोट्स जो आपके इंडिया में हैं, दिस इज 2 रुपी नोट, 5 रुपीज नोट, 10 रुपीज नोट, 20 रुपीज नोट, 50 रुपीज नोट, 100 रुपीज नोट, 200 रुपीज नोट, 500 रुपीज नोट, एंड दिस इज 2000 रुपीज नोट. और कुछ कॉइन्स भी हैं जो हम यूज़ करते हैं, वैल्यू जो हर कॉइन की आपकी एक साइड पे लिखी होती है. ओके, दिस इज 50 पैसे कॉइन जो अब यूज नहीं होता है. 1 रुपी कॉइन, 2 रुपीज कॉइन, दिस इज 5 रुपीज कॉइन, 10 रुपीज कॉइन, एंड दिस इज 20 रुपीज कॉइन. यस, 20 का भी कॉइन है. ओके. एक्सरसाइज 10.1. सर्कल द नोट्स एंड कॉइन्स दैट यू विल गिव टू द शॉपकीपर टू बाय दीज थिंग्स. कैप है 25 रुपीज़ की, तो आपको उन नोट्स एंड कॉइन्स को सर्कल करने जो आप शॉपकीपर को देने वाले हैं. ओके, सो 20 रुपीज़ नोट एंड 5 रुपीज़ नोट. ओके, सो हम इन दोनों नोट्स को देंगे तो कॉस्ट हो जाएगी कैप की. ओके, सो इसी तरह से आपने बाकी के पार्ट्स भी करने हैं. नो, एडिशन ऑफ मनी. विजय हैज सेव्ड ₹30. विजय ने 30 रुपीज़ सेव किए. अब उसकी मदर ने उसे 13 रुपीज़ और दे दिए. अब वो जानना चाहता है कि अब उसके पास कितने रुपए हो गए. सो उसके लिए दोनों अमाउंट्स को ऐड करना पड़ेगा, है ना, ₹30 एंड ₹13 को. सो हम पहले कॉलम में अरेंज करेंगे और फिर ऐड करेंगे, और ऐड करने के पता चलता है कि विजय के पास है ₹43. ओके, सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी. अंकुर ने 57 रुपीज़ अपनी पॉकेट मनी का सेव किया था. अब इसमें से उसने 36 रुपीज़ स्नैक्स में खर्च कर दिया. अब वो जानना चाहता है कि उसके पास कितना मनी बचा है. इसके लिए वो क्या करेगा? अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करेगा. फर्स्ट कॉलम में अरेंज किया, फिर सब्ट्रैक्ट किया, तो उसे पता चला कि अब उसके पास है ₹21 ओनली. ओके. एक्सरसाइज 10.2. A, find the total cost in each case. पिज्ज़ा का कॉस्ट है 75 रुपीज़, चेरीज़ का कॉस्ट है 20 रुपीज़. सो फाइंड करते हैं टोटल. 5 + 0, 5, 7 + 2, 9. सो टोटल कॉस्ट इज ₹95. ओके, एंड ये जो सिंबल है ना बच्चों, ये रुपीज़ का सिंबल होता है. इसी तरह से आपने बाकी में आपको क्या करना है, टोटल कॉस्ट निकालना है. ओके.
Mental maths question. Take the correct option. Number 1, rupees 5 and 40 paise is same as 550 paise. Option A is correct. Okay, and remaining part you will do yourself. Explore your understanding. Number 1, find the total amount of money in each case. Very simple, just add all the values. 500 plus 100, 600 plus 20, 620 rupees. Okay, and B part आप खुद से करेंगे, and also keep doing practice of this chapter.